अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपेक है उसके हवाले से कि इसके क़याम के बारे में जो सदारती आर्डीनेंस जारी किया गया था 8 अप्रैल 2019 को, वो अब जो है मुद्दा खारिज हो चुका है और एक्सपायर हो गया है। और अभी सवाल ये है कि सीपेक अथॉरिटी की जो कामकाज हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, जो डिसीशंस हो रहे हैं, तो वो किस कानून के तहत हो रही हैं। क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस कानून जो ऑर्डिनेंस है सदर साहब जारी करते हैं 120 दिन के लिए ये वैलिड होता है, और आइन के आर्टिकल 89 के तहत जो है वो अख्तियार है सदर का, और उसमें एक बार तोसी की जा सकती है जब कौमी और सूबा सेनेट के सेशन जो है वो न चल रहे हों, तो उस वक्त जो है एक बार की उसमें तोसी हो सकती है। यानी मजमूई तौर पे 240 दिन के लिए ये सदर को अख्तियार हासिल है कि वो अगर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है तो वो कानून साजी कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में। लेकिन गवर्नमेंट ने कई बार अटेम्प्ट भी किया इस कानून को मंजूर करवाने के हवाले से असम्बली से, लेकिन ये नहीं वहाँ से जो है कामयाब हो सके। तो पिछले दिनों हमने देखा कि जब FATF के हवाले से कानून साजी हो रही थी तो अपोजिशन ने उस पर एतराज़ात लगाए। फिर गवर्नमेंट ने जो है दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया, जिसमें से FATF से रिलेटेड कवानीन और दीगर कुछ कवानीन थे वो भी उन्होंने मंजूर करा लिए। लेकिन हुकूमत ने जो है ये सीपेक शायद आर्डिनेंस उनको कानून मंजूर करवाने के शायद उनको याद नहीं रहा, या वो भूल गए, या उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है गुड गवर्नेंस के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब की ये दावा रहा है उनका कि जी गुड गवर्नेंस में वो बिलीव करते हैं, मेरिट में वो बिलीव करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ की बात भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये रूल ऑफ लॉ की जहाँ तक बात है उसमें तो नाकाम नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस था ये तकरीबन 7 जनवरी को 2020 को ख़त्म होनी थी उसकी मुद्दत। तो गवर्नमेंट इसमें अटेम्प्ट किए लेकिन वो कामयाब ना हो सके। फिर जाके हम देखते हैं कि 30 जनवरी को इसकी जो है वैलिडेशन हो गई मज़ीद 4 माह के लिए। और वो जो एक बार उसमें जो तोसी हुई वो मुद्दत भी तकरीबन मई के बिल्कुल एंड में 29-30 मई 28 मई को जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जिसके बाद अब सीपेक अथॉरिटी जो है उसका जो कानून कोई मौजूद नहीं है, और किस कानून के तहत ये इदारा अब कर रहा है काम, या 7 जनवरी से लेके और 30 जनवरी तक जब इसकी एक्सटेंशन हुई उस दौरान जो फैसले हुए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, उनको कानूनी कवर कैसे मिलेगा, या फिर अब 29 मई या 28 मई जो भी आप तारीख देख लें कि उस पर मुद्दत पूरी हो गई, तो अब उस वक्त से लेके अभी तक जो सीपेक अथॉरिटी के मुलाजमीन हैं या उनके जो ओहदे हैं वो काम कर रहे हैं, डिसीशंस हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, वो जो भी इकदामात कर रहे हैं, तो उनको लीगल कवर जो है वो कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये खुद हुकूमत के लिए भी अजीब सी बात है कि अभी तक वो उसको लीगल कवर फराहम नहीं कर सके हैं। और जो सीपेक अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन आसिम बाजवा साहब जो है वो पहले से ही खबरों में हैं, तो अब ये भी खबरें चल रही हैं कि जी जो उन्होंने जो स्पेशल असिस्टेंट बराए इतलात के ओहदे से तो मुस्तफ़ी वो हो गए, लेकिन चेयरमैन सीपेक के तौर पे वो बदस्तूर काम करेंगे। तो अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि वो उस ओहदे से भी अलग हो जाएं, इन्वेस्टिगेशन हो और ख़ुद को क्लीन साबित करने के बाद वो दोबारा आके उस ओहदे पे भले काम करें। तो खैर अपोजिशन की बातें तो अपनी जगह, लेकिन हमने सिर्फ जो है वो रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो गवर्नमेंट बात करती है और जो उस हवाले से जो है गुड गवर्नेंस की बात करती है, तो ये जो चीज़ है इसका पॉइंट आउट करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है। सीपेक पाकिस्तान का एक गेम चेंजर मंसूबा है, पूरी कौम का मफाद उससे वाबस्ता है,
بہرحال اس پہ تنقید کرنا ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہے، جسٹ ایک جو لیکونہ ہے اس کا جو پروسیجرل ایک ایشو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے اور اس پہ کوئی قانونی کور اس کو دیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کل اس سے پھر مزید قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں اور گورنمنٹ کے لیے اور مسائل پیدا ہوں، یا خود سی پیک کے لیے جو ہے کوئی قانونی حیثیت کے حوالے سے کوئی ایسے معاملات پیدا ہوں۔ تو بہرحال اس پہ گورنمنٹ کو اپنی پہلی ترجیح کر کے اور اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔